एपिसोड 2 सुलगता हुआ सच। राघव की सांसें तेज थी, कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, जैसे हवा भी डर में बदल गई हो। सामने खड़ी थी वह औरत, माया। उसकी जली हुई उंगलियां अब राघव की गर्दन से बस कुछ इंच की दूरी पर थीं। उसका चेहरा अधजला था, लेकिन आंखें बहुत साफ, बहुत गहरी। उनमें दर्द था, गुस्सा था और एक ऐसी तड़प जो इंसानों की सीमा से परे थी। तुम बहुत देर कर चुके हो राघव, वो फुसफुसाई। राघव ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा शायद ये सब सपना हो, लेकिन त्वचा पर जलन का एहसास असली था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, दीवारों से पानी टपकने लगा, लकड़ी का बिस्तर चरमराने लगा और एक झटके में माया हवा में घुल गई। कमरा फिर से वैसे ही शांत हो गया, लेकिन राघव का दिल अब पहले जैसा नहीं था। उस रात वो सो नहीं पाया। दीवारों पर टंगी घड़ी टक टक अब उसे धमकी जैसी लग रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे हर पल देख रहा हो। सुबह राघव अपने पिता की डायरी लेकर बाहर बैठा। पन्ने पलटते पलटते उसे एक पुराना सूखा फूल मिला। डायरी के बीच दबा था। उस फूल के नीचे लिखा था, माया उस जंगल के मंदिर के पास रहती थी। जंगल, मंदिर, ये वो जगह थी जहाँ बचपन में बच्चों को जाने से मना किया जाता था। लेकिन अब डरने का वक्त नहीं था। अब सच जानना बहुत ज़रूरी था। दोपहर होते होते राघव जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता पतली पगडंडी से होकर गुजरता था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, इतनी घनी हरियाली कि सूरज की किरणें भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चलते चलते हवा एकदम बंद हो गई। ना पत्ते की सरसराहट, ना किसी पक्षी की आवाज़। पूरा जंगल जैसे अपनी सांसें रोक चुका था। तभी उसे लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। राघव ने पलट कर देखा, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाए, किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहाँ नहीं आ सकते। राघव की रूह कांप गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। कुछ ही दूर आगे उसे दिखा एक टूटा फूटा पुराना मंदिर। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उन्हें जला देने की कोशिश की हो। उसने धीरे धीरे मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर हवा में चिता की जली लकड़ी की गंध थी। फर्श पर अभी भी राख पड़ी थी, मानो आग कभी बुझी ही ना हो। तभी मंदिर के कोने में कुछ चमका। एक काला पत्थर जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। राघव ने पास जाकर पढ़ने की कोशिश की। लिखा था, जो माया को छुएगा वो अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अब तुम उसका हिस्सा हो। राघव ने पलट कर देखा। हरगोविंद दादा खड़े थे, लेकिन इस बार उनका चेहरा अजीब लग रहा था, बहुत कठोर, बहुत काला। दादा, आप यहाँ? राघव ने पूछा। दादा हंसे और उनकी हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। हम सब यहाँ रहते हैं राघव, सालों से। तुम्हारे पिता भी। राघव के दिल की धड़कनें रुकने जैसी हो गई। क्या मतलब? उसने कांप कर पूछा। दादा ने अपनी कमीज के बटन खोले और राघव ने जो देखा उससे उसकी चीखें निकलते निकलते रह गई। दादा की छाती पर जले हुए हाथ का निशान था, बिल्कुल माया के हाथ जैसा। हम सब दोषी हैं, दादा बोले, और अब हम सब सजा भुगत रहे हैं। तभी मंदिर की दीवारों पर काले धुएं की लहरें उठने लगीं। फर्श से राख उड़ने लगी और उस धुएं के बीच से उभरी माया। अब वह पहले से ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम्हारे पिता ने मुझे बांधा था, अब तुम मुझे आज़ाद कराओगे। मैं कैसे? राघव चिल्लाया। माया ने अपनी जली उंगली मंदिर के फर्श की ओर इशारा किया। राघव ने देखा, वहाँ एक तांत्रिक चिन्ह बना हुआ था, खून से। इसे पूरा करो, माया बोली, वरना तुम्हारी माँ। ये सुनते ही राघव का दिल जैसे फट गया। मेरी माँ को कुछ नहीं होगा, उसने चीखते हुए कहा।
माया मुस्कुराई, वही भयानक मुस्कान। तो फिर सबूत दो कि तुम अपने पिता जैसे नहीं हो। अचानक मंदिर हिलने लगा, छत से धूल गिरने लगी। दादा चीखने लगे, भागो राघव, ये जगह अब सुरक्षित नहीं रही। लेकिन राघव समझ चुका था, ये सिर्फ डर की लड़ाई नहीं थी, ये श्राप बनाम प्रायश्चित की लड़ाई थी। उसने कांपते हाथों से फर्श पर खून की जगह अपने नाखून से कट लगा कर खून गिराया। जैसे ही उसकी एक बूंद खून उस चिन्ह पर गिरी, पूरा मंदिर हिल उठा। माया जोर से चीखी और अचानक गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। दादा जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। राघव कांपते हुए बाहर निकला। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। अनजान नंबर से लिखा था, शुद्धिकरण शुरू हो चुका है, अब गांव की सच्चाई खून मांगेगी। राघव ने ऊपर देखा। आसमान में बादल लाल हो चुके थे। उसे महसूस हुआ ये सिर्फ शुरुआत थी और अब उसे कुछ लेने वाला था। धन्यवाद हमारी कहानी सुनने के लिए। और भी आगे एपिसोड और भी आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। सब्सक्राइब कर लो यार, नया नया क्रिएट कर रहा हूँ, थोड़ा तो सपोर्ट कर लो प्लीज़।